श्री सूत जी के दृश्य गोकर्ण जी 4 धाम की यात्रा करने के लिए चले गए और अब धुंधकारी अकेला अपनी मैया धुंधली देवी के साथ लगा। माता धुंधली देवी उनसे धुंधली देवी से धुंधकारी पैसा मांगता, बोले मैया पैसा दो, सोना चांदी दो, मैं जुआ खेलूंगा, वैश्यावृत्ति करूंगा, मदिरा खाऊंगा, पीऊंगा, मांस खाऊंगा। लेकिन जब माता धुंधली देवी नहीं देती तो उनको मारता, मैया को ही मारता। जब मैया को मारता तो मैया एक दिन दुखी हो गई। दुखी होकर ये अंगना में कुआं है, कुआं में कूद करके माता धुंधली देवी ने अपने प्राण त्याग कर दिया। धुंधकारी निष्कंटक हो गया, अकेला रह गया। 5-5 गणिका वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। और 5-5 गणिकाएं प्रत्येक के घर में निवास करती, प्रत्येक धुंधकारी के शरीर में निवास करती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 गणिकाएं हम सभी के शरीर में निवास करती हैं। जहां ये 5 गणिकाएं आ जाएंगी तो उसका विनाश निश्चित है। इनको नहीं आने देना चाहिए तो हमारा कल्याण हो जाए। अंत में देखिए ये श्री सूत जी कहते ऋषियों, सोनका दिए श्री सनत कुमार कहने लगे नारद, पांच गणिकाओं को धुंधकारी ला करके रखा। गणिका को चाहिए पैसा, धन, संपत्ति। एक दिन धुंधकारी क्या किया, मदिरा ज्यादा पी लिया। जैसे आके चौकी पे सोया तो चौकी से गणिकाओं ने बांध दिया। बांध करके उसके मुख को खोली, मुख खोल करके अग्नि के अंगार, कोयला उसके मुख में भर दिए और मुख में भर करके उसको कुआं में फेंक दिया। ऊपर से पत्थर फेंक दिए जिससे धुंधकारी मर गया। मर तो गया लेकिन महाप्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। अपने ही घर में विचरण करने लगा। गणिकाएं पैसा, धन, संपत्ति इकट्ठी करके भग गई। इधर 4 धाम की यात्रा करते करते श्री गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज जब आए तो कहते हैं अब जो सज्जन व्यक्ति आता है तो सारी समाज दर्शन करने के लिए भागती है। रात में आए, मन में विचार किया कि गांव वालों को पता चलेगा कि मैं आया हूं तो सभी मेरा दर्शन करने के लिए भागेंगे। चुपचाप अपने ही पिता श्री आत्मदेव जी के घर में, यानी अपने ही घर में जाकर के बैठ गए। कहते हैं ये प्रथम प्रहर सब जग जागे, दूसर पैर जागे योगी भोगी, तीसर पैर चोर और तस्कर जागे, चौथे प्रहर जागे योगी। रात के 4 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटा के 4 खंड होते हैं और 3-3 घंटा का 4 खंड दिन में होता है, 3-3 घंटा का 4 खंड रात में होता है, जिसको प्रहर कहा जाता है। प्रथम प्रहर सब जग जागे, प्रथम प्रहर में सारा संसार जागता है। दूसरा प्रहर जागे भोगी, संसारी व्यक्ति दूसरे प्रहर में जागता है। तीसरे प्रहर चोर और तस्कर जागे, तीसरे प्रहर में चोर और डाकू लुटेरे जागते हैं। चौथे प्रहर जागे योगी, चौथे प्रहर में श्री योगी जागता है। तभी जो है गोकर्ण जी महाराज वहां भजन करने के लिए बैठे तो उनके जैसी भजन में उनको अनेक आवाज, कुत्ता, बिल्ली, भैंसा, गधा इत्यादि की आवाज आने लगी। अनेक प्रकार से उनको आकृति दिखाई देने लगी। जब आकृति दिखाई देने लगी तो हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके श्री गोकर्ण जी छिट दिए। बोले भैया आप कौन है, हमें डरा रहे हैं। तो एक छाया आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि अहम प्राता त्वदियो धुंधकारी नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता गोकर्ण, मैं तुम्हारा अपना भैया धुंधकारी हूं। मैं अपने स्वकीय नेव दोषेण, अपने स्वयं के किए हुए दोष के कारण
मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया है, इसलिए जो है आप मेरी रक्षा करो। श्री आत्मदेव जी कहें, ये गोकर्ण जी कहें, गोकर्ण जी कहें कि आप चिंता नहीं करो, मैं आपका कोई ना कोई कल्याण करूंगा। और ऐसा विचार करके प्रातः काल हुआ, अपने इष्ट भगवान श्री भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान को श्री गोकर्ण जी महाराज प्रार्थना किए कि प्रभु महाप्रेत को कैसे मुक्त किया जाए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज की बात सुन करके उनके इष्ट भगवान श्री भुवन भास्कर सूर्य नारायण कहे कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन कुरु। हे गोकर्ण, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, जिससे आपकी भ्राता का कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। श्री गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किए तो सुंदर व्यास मंच बनाए। ध्यान देना, सुंदर व्यास मंच बनाए, एक आसन बिछा दिए, कहे कि हे भ्राता द्वंद्वकारी, मैं तेरे कल्याणार्थ भागवत कथा का आयोजन कर रहा हूं, आप करेंगे कथा सुनो। अब प्रेत कौन होता है? गरुड़ पुराण में आपने सुना होगा कि प्रेत को शरीर नहीं होता, उसको यातना वायु शरीर होता है, तो हवा उसको उड़ा ले जाती। वो क्या करता बेचारा कि जो भागवत मंच था उसकी बाईं तरफ एक बांस का पेड़ था, बांस का पेड़ था। वो बांस का पेड़ में श्री धुंधकारी क्या किया, प्रेत स्वरूप वो बैठ गया। अब पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ। बांस का पहली गांठ, बांस की पहली गंठी फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जैसे ही सातवां दिन हुआ, गोकर्ण जी महाराज जयकार लगाए, बोलिए भागवत महापुराण की जय। जैसे ही जयकार लगाए तो बांस की सातवीं ग्रंथि फट गई, एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ और दिव्य शरीर प्रकट होकर के प्रणाम किया। कहा कि भ्राता आप मेरा कल्याण किए हैं। चार चार भुजा वाले, चार हाथ वाले, चार व्यक्ति एक सुंदर विमान लेकर के आए और विमान ला करके जैसे दिव्य शरीरधारी धुंधकारी को विमान में बैठाने लगे तो गोकर्ण जी रोक दिए। तो बोले भैया रुक जाओ। बोले क्या बात है? बोले पहले ये बताओ आप कौन है? बोले हम नारायण भगवान के पार्षद हैं। बोले ये कौन है? बोले ये आपका भैया धुंधकारी है। बोले तो इतना दिव्य? बोले हाँ। बोले क्यों है इतना दिव्य? बोले इसने भागवत कथा को श्रवण किया है। बोले भैया भागवत कथा तो अजनौली वालों ने, ये गनौली वालों ने 50 बार 1000 बार सुनी है। भागवत कथा तो इनके रंग रंग में बसी हुई है, हैं? ध्यान देना मेरी सब जगह, भागवत कथा तो है। बोले तो इसका मतलब कल्याण तो हम सबका होना चाहिए, अकेले धुंधकारी का क्यों होगा? बोले महाराज जिसके सुनने में भेद हो जाएगा उसको फल में भी भेद हो जाएगा। जिसका जैसा सुनने का तरीका होगा उसकी भी मुक्ति भी उसी प्रकार से होगी, सबकी नहीं हो सकती। इसलिए जिसको जैसा सुनने का तरीका होगा वैसी ही उसको कहते हैं। तभी तो कहा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तई। जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसको मुक्ति भक्ति का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। आत्मदेव जी ये गोकर्ण जी महाराज विष्णु पार्षदों से श्री श्रोता का चर्चा करने लगे। बोलिए बताओ श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? अत्रेव बहव सन्ति श्रोता रोम निर्मला। बोले श्रोता 3 प्रकार का होता है। एक होता है सर्वता, एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। सर्वता आपके बिहार मिथिला में तो बहुत मिलता है, हर पुरुष के तो नहीं है, माता के पास तो निश्चित मिलेगा, खासकर ब्राह्मणी मैया के पास। ये हमने बड़ी बड़माना देखी है। आज तक ये प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया था कि
जितने बार ब्राह्मण वंश में हम जाते हैं वहां माताएं सबसे ज्यादा पान क्यों खाती है, क्या कारण है? अम्मा खोपड़ी हिला रही है डुगडुगिया से। अब हमने देखा है पान की एक इंद्री होती है तांबूलम पुंगी फल, तांबूल का एक इंद्री होता है और भोजन के बाद ब्राह्मण को पान अवश्य खाना चाहिए, ठीक है। तो पान में डालते हैं सुपारी, जिसको कसैली भी कहा जाता है, काटते हैं ना, सुपारी काटते हैं, वो सरोता बोला जाता है ना। तो पहला कर्म है सरोता का, वो काटता है, कभी जोड़ता नहीं। यहाँ आएगा फटफटिया पे चढ़ के या चार चक्का में चढ़ के या साइकिलिया पे चढ़ के आएगा 15-20 इधर से। अरे यार भाई, आप लोगों ने, कमेटी वालों ने हमें नहीं बताया पहले, अगर हमको बताते तो 6 महीना पहले से व्यवस्था करते और हम अच्छे से आस्था चैनल पे लाइव करते। और कोई तगड़ा 1.5-2 कुंटल का व्यास जी बुलाते हैं, ये तो 49, 50, 55 किलो का है, इसका क्या करता है? आएगा, कटाक्ष करेगा, तर्कबाजी करेगा, काट छांट करेगा और चले जाएगा। 9 दिन तक उसका फिर दर्शन नहीं होगा आप लोगों। सिर्फ दर्शन कब होगा? सिर्फ काटने वाली जगह आएगी, वही दर्शन होगा, फिर दर्शन नहीं होता उसका। वो है सरोता। एक होता है सोता, गेहूं कटनी हो गया है, बैठानी चल रही है, घर में नींद नहीं आती, लाइन कट जाती है, आज लाइन पूरे दिन कट गई है, लग रहा है शायद, लेकिन हमको नहीं पता चला। हमारे तो इन्वर्टर लगा हुआ है ना कमरे में, तो पता ही नहीं चलता। 4 धाम की यात्रा करने के लिए चले गए और गौकर्ण जी जब 4 धाम की यात्रा करने के लिए गए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी गुरु होती है मैया, मां। गैया का भी बछड़ा अगर मुंह से आवाज निकालता है सबसे पहले अम्मा कहता है, अम्मा। और जब मनुष्य को ऊपर भी कष्ट आता है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि अरे बाप बचाइयो, दादी बाबा बचाइयो, मैया मरे गो, क्या बोलता है? अरे मैया मरे गो, मैया याद आवेगी और कोई याद ना है। मैया को वैसे याद करो, वैसे मैया का रोटी ना बननी तो बस ऐसे बेटा है तो पहले क्यों ना मरेगा? यही धुंधली देवी से गलती हो गई, संस्कारहीनता हो गई, वो अपने संतान को संस्कार नहीं दे पाई। आखिरकार कहते हैं कि गौकर्ण पंडितो महाज्ञान धुंधकारी महाखल। गौकर्ण महापंडित बन गया, महाज्ञानी बन गया और धुंधकारी महादुष्ट दुराचारी खल बने, महाखल। एक दिन ऐसा समय आया, एक दिन पंडित जी महाराज आत्मदेव जी रोने लगे और रोते रोते एक दिन देखा से गौकर्ण जी महाराज आए, आकर के गौकर्ण ने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। आत्मदेव जी को बोले कि पिताजी, मैं आजकल कुछ समय से देखता हूँ कि आप दुखी दुखी दिखाई देते हैं, क्या कारण है? आप परेशान दिखाई देते हैं, क्या कारण है? बोले बेटा, मेरे स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने, दुष्ट ने, दुराचारी ने नर्क बना के रख दिया। जगह जगह मांस की बोतल टुकड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह मदिरा की बोतल पड़ी हुई है। ऐसा दुष्ट दुराचारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना के रख दिया। तो श्री गौकर्ण जी कहे, पिताजी, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से सत्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगंधते। बोले पिताजी, जितनी ममता हम संसार में रखते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये मेरा मेरा निकाल दो, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा।
आज रात भर बैठ करके अंतमदेव जी महाराज को गौकर्ण जी महाराज प्रवचन दिए। रात में ही श्री गौकर्ण जी महाराज ये अंतमदेव जी घर छोड़ करके जंगल में चले गए। वहां जा करके उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का पाठ किया और 11वें स्कंद का पाठ करके और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लिए। बोले श्री अंतमदेव जी महाराज की जय। हाँ। तो कहने का अर्थ है वो घर में माताजी सोने नहीं देती, कहती है बार बार परेशान करती रहती है, यहाँ घर में पड़े पड़े क्या कर रहे हो, वही चले जाओ। महावीर जी थाने में भागवत हो रही है, कोई काम धाम देख लेना है। बाहर दरवाजे पे आके सोने की चेष्टा करते तो बच्चे हल्ला मचाते। तो यहाँ आएंगे और पीछे जो कुर्सी पे बैठे हो ना, ऐसे आके चुपचाप कुर्सी से लगा के टक मार के 3 घंटा की नींद ले लेंगे। और जो जयकार लगेगा ना, बोलिए भागवत महापुराण की जयकार लगेगा, नींद टूटेगी, प्रसाद लेंगे, घर को चले जाएंगे। रास्ते में किसी बुजुर्ग ने पूछ लियो ना कि बोले भैया जो व्यास जी ने आज कथा करी कौन सा प्रसंग करो, तो बोले भैया हमें ना पता कौन सा प्रसंग भयो, लेकिन कथा बड़ी अच्छी हुई। बोले क्यों, प्रसंग भी नहीं पता है कि कौन सा हुआ, और कह रहे हो अच्छी भाई। बोले भले आदमी 3 घंटा की नींद हमको अच्छी आई है, और कथा बहुत बढ़िया है ना। ये श्रोता है, एक होता है श्रोता, यथा समय से आएगा, आनंद के साथ भजन को गाएगा, भक्ति के साथ कथा को श्रवण करेगा और श्रद्धा के साथ प्रसाद लेकर के हरि शरणम करते हुए कीर्तन गाते हुए घर की तरफ जाएगा। परमात्मा श्रोता को मिलते हैं, सर्वता को या श्रोता को भगवान कभी नहीं मिलता। सर्वता और श्रोता का तो एक ही कर्म होता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेगा और बूढ़ा होगा, मर जाएगा, फिर जन्म लेगा, बूढ़ा होगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।